नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में डट चुकी हैं, तो वहीं टिकट वितरण के बाद भी पार्टी के नेताओं का दल बदलने का प्रक्रम जो है वो जारी है। जो बड़े नेता हैं वो अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद रख रहे हुए हैं और जब टिकट उन्हें नहीं मिल रहा है तो नाराज होकर पाला बदलने में हिचकिचा नहीं रहे हैं और अपनी पुरानी पार्टी की परेशानी बढ़ाने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसी बीच अब एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है, जहां पर महागठबंधन के साथ ही वीआईपी के बता दें प्रदेश प्रवक्ता और जिला पार्षद राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनावी माहौल में इस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता और इतने सारे समर्थकों का पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाना एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई और उनका स्वागत किया है। इस मौके पर सभी नेताओं ने कहा कि अब वह बीजेपी के साथ इस चुनाव में पूरे जोर शोर से एनडीए गठबंधन को जीत दिलवाने में मदद करेंगे। मुकेश सहनी की वीआईपी से इन पार्टी के नेताओं ने जो है बीजेपी में आने से पार्टी को बड़ा आप कह सकते हैं कि झटका जो है लगा है वीआईपी को। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के साथ आना अब उन्हें भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है उन्हें बैक टू बैक जो है झटके लगना। इससे पहले भी आरजेडी के एक दिग्गज नेता ने जो है बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया था और अब एक और बड़ा झटका होते हुए अगर आप देखेंगे तो वीआईपी के भी सैकड़ों कार्यकर्ता और ये तीन बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी अब पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें आपको कि एनडीए में जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर ऑल इज वेल चल रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर अभी भी दरार और तकरार जारी है। 5 ऐसी सीटें भी निकलकर सामने आ गई जहां पर कांग्रेस और आरजेडी तो आमने सामने है। यानी ये बात किसी से नहीं छिपी कि किस तरीके से आज के वक्त में इनके बीच चुनाव जो है, चुनावी माहौल है, जल्द ही मतदान देखने के लिए मिलेंगे और अभी तक जो है सीट बंटवारे पर महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। अपनी मनमर्जी से जिसे जितनी इच्छा उतनी सीटों पर कैंडिडेट उतार दे रहे हैं कि जो है पूरी तरीके से महागठबंधन जो है अलग थलग पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सीट बंटवारे पर लगातार इनका पेंच जो है फंसा हुआ है और जैसा कि हमने आपको बताया कि भी हाल ही में आरजेडी के एक दिग्गज नेता ने भी बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया था। बता दें कि वीआईपी पार्टी लगातार जो है वो जो सीटों की मांग कर रही है, जितनी सीटों की मांग कर रही है उस पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि इसके लिए ना राहुल गांधी तैयार है और ना ही तेजस्वी यादव और इसी वजह से मुकेश सहनी जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतर कला का जो सिचुएशन है वो इस वक्त महागठबंधन में चल रहा है और वो वक्त दूर नहीं कि अगर ये फ्रिक्शन काफी लंबे समय तक इसी तरीके से चलता रहा तो मुकेश सहनी पाला बदल दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने सूत्रों के हवाले से। तो ये भी अपडेट है कि अगर इसी तरीके से ये फ्रिक्शन चलता रहा तो ये असंतोष इस कदर जो है निकल कर सामने आएगा कि मुकेश सहनी के पार्टी के अभी जो है कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी के साथ गए हैं, खुद वीआईपी पूरी की पूरी बीजेपी के एनडीए के साथ ना आ जाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि इनके शामिल होने को लेकर दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिहार से, उन्होंने पोस्ट कर कई तस्वीरें साझा की हैं। लिखते हैं कि हार्दिक स्वागत। आज वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया और वीआईपी पार्टी की नेता राजेश प्रजापति जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। मैं सभी साथियों का भाजपा परिवार में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि महागठबंधन को एक और बहुत बड़ा झटका देते हुए आरजेडी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय अपार महासंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हीरामणि तांती को भी बीजेपी ज्वाइन करवाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने भी अब आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी का साथ चुना है और ये आरजेडी के लिए बैक टू बैक चुनावी माहौल में दूसरा बड़ा झटका है। उनको लेकर भी आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें साझा की हैं और उनका भी भाजपा के परिवार में उन्होंने स्वागत किया है। यानी महागठबंधन को चुनावी माहौल में बैक टू बैक झटके मिल रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी
की पार्टी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। और दोनों ही नेताओं के पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है और एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है और महागठबंधन सीट बंटवारे पर ही बढ़ती नजर आ रही है। हाल फिलहाल में आपने नजारा देखा होगा कि कैसे पहले सिंबल बांटे गए और बाद में सिंबल ले लिए गए और इस सिंबल के अखाड़े के वजह से कभी एयरपोर्ट पर मारपीट देखने के लिए मिली, कभी समर्थकों ने जो है पप्पू यादव तक को वहां से भगा दिया। कांग्रेस और तेजस्वी में आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही है और जब तेजस्वी अपने आवास पर पहुंचते हैं तो सिंबल लेने और देने के सिलसिले वाले जो है भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है तेजस्वी से सवाल करने के लिए। तेजस्वी को नहीं पता कि लालू यादव ने किसको सिंबल बांट दिए, वो वहां जाते हैं और उसके बाद सिंबल वापस लेने की बात तक कहते नजर आते हैं। यानी ये जितना कंफ्यूजन है, ये सारा कंफ्यूजन इस वक्त महागठबंधन में चल रहा है। राहुल गांधी के हाल से तो सभी वाकिफ है कि राहुल गांधी इस वक्त बिहार में जहां पे उनको सबसे ज्यादा उनके पार्टी को उनकी जरूरत है तो वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार से नदारद जो है नजर आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी करने वाले नेता, बकायदा इस मुद्दे को उठाकर इसे लेकर यात्रा निकालने वाले नेता राहुल गांधी जो है अब इस पूरे सीन से आउट नजर आ रहे हैं। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और इसे लेकर गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि महागठबंधन नहीं ठग गठबंधन है ये और इनके बीच ये सीट का पेच जो है वो फंसा ही रहेगा। इनकी भाषा की शैली देखिए, इनके बात करने का तरीका देखिए और जिस तरीके से ये तमाम चीजें कहते हैं जरा वो भी सुनिए। सुनिए क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का। देखिए 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया था 206 सीटें का। इस बार हम उससे भी अधिक जाएंगे क्योंकि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। चुनाव से पहले ये दिख रहा था कि गठबंधन पूरा एकत्रित है, लेकिन अभी कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा ये बिल्कुल पता नहीं है। एक प्रत्याशी के सामने दूसरे हैं, उनके ही गठबंधन के। मैं तो वही कह रहा हूं, गठबंधन में आपस का ठगबंधन साबित हुआ। ये गठबंधन नहीं, आपस में ठगबंधन, एक दूसरे को ठग रहे हैं और ये बताता है कि वो हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। ये एनडीए के कार्यक्रम और लोकप्रियता के। पहले राहुल गांधी बहुत एक्टिव थे बिहार में, पूरे बिहार की यात्रा की, लेकिन अभी दिख ही नहीं रहे हैं। अब इसलिए नहीं दिख रहे हैं, उनको मालूम हो गया है, उनके जो सर्वे हुए उस रिपोर्ट में आ गया कि एनडीए को भारी बहुमत आ रहा है। इसलिए सभी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे के आमने सामने। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार इतिहास बन जाएंगे और हम उस दिन के बाद से एक परिवार को सबको नौकरी देंगे। अपने बाबूजी घर से नौकरी देंगे। हिसाब किताब जोड़ने आता है कितना, जितना परिवार है बिहार में, कहाँ से ये किसको ठग रहे हैं, किसको समझा रहे हैं। या तो वो मूर्ख है, बिहार की जनता तो मूर्ख नहीं है। ये नीतीश कुमार के राज में माल महाराज का था, ये मिर्जा होली खेल रहे थे, अपने विभाग में एक नौकरी नहीं दे पाया। सर, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल्ड चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। कांग्रेस जो कहे पहले आपस में तो तय कर ले कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दिवाली आने वाला है, कुछ बोल रहे हैं? दिवाली में यही कहूँगा कि माँ लक्ष्मी विराजमान हैं कमल पर बैठी हुई और ये कमल ही शुभ का लक्षण है और ये दिवाली और छठ
एनडीए के लिए उत्सव है। उनका बयान तो आपने सुना ही, साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता योगेंद्र चंदोलिया का बयान भी सामने आया है और उन्होंने यही कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है अब आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार देश की राजनीति में ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और नीतीश कुमार के सामने जयराम रमेश और ऐसे नेता जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। तेजस्वी यादव उन्हें कुछ समझ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, जदयू और एनडीए का नेतृत्व बिहार में पीएम मोदी के राज्य नेतृत्व के अंदर दोबारा सत्ता में आएगी और जो कांग्रेस है वो केवल एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। नीतीश कुमार और जयराम रमेश की तुलना की जाए तो उनके आगे बहुत बोने हैं। इतनी बड़ी बात कहना, आजकल कोई भी व्यक्ति किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं होता, नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की बिहार में क्या स्थिति है और बीजेपी को वो बाहर कर देंगे गठबंधन को। आम आदमी कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से भी गई गुजरी हो चुकी है। तेजस्वी यादव उनको कुछ समझ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जेडीयू और एनडीए का नेतृत्व बिहार में मोदी जी के राज नेतृत्व के अंदर दोबारा सत्ता में आएगा और कांग्रेस जो है वह क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहेगी। राहुल गांधी जी को पता है बिहार में उनके जाने से वोट ही कटेंगे, उनके जाने से कोई प्लस होने वाला नहीं है। अपनी ताकत को वो समझ रहे हैं और अब्रोड जाना उनके लिए तो मामूली सी बात है। वो क्यों जाते हैं इसका जवाब तो मैं उनसे नहीं पूछ सकता, लेकिन बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, इलेक्शन बिल्कुल सेफ्टी के साथ होगा। चुनाव आयोग बहुत सिस्टम से काम कर रहा है। उस समय जब वहाँ घटनाएं होती थी, जंगल राज जब लालू यादव का कहते थे तो 6 फेस में चुनाव होता था, 5 फेस में चुनाव होता था। आज एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार सेफ जोन में आया है और इसलिए 2 बार वहाँ के चुनाव हो रहे हैं 2 बार के अंदर, और इसलिए यह नीतीश कुमार जी की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। बहुत ही निंदनीय प्रकरण है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक कार्यकर्ता कोई किसी पार्टी में जाकर सरकारी नौकरी वाला जाए तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ की सरकार को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि पर जाकर उनसे पूछें कि ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 1962 के अंदर जो हमारा गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर शामिल हुई थी और भारत सरकार के कहने पर शामिल हुई थी। तो क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? शताब्दी वर्ष में संघ ने 100 साल में देश के लिए काम किया है और इतना लंबा संगठन जो है उससे चिढ़कर इस प्रकार के स्टेप उठाना ये गलत है। ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।